हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है नेट, पीएचडी और बीएड के छात्रों के लिए। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है, ग्रेड थर्ड की बात करें, ग्रेड सेकंड की बात करें, ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो प्रति घंटा इसमें जो सैलरी है वो दे रखी है और यहाँ पर अधिकतम सैलरी दे रखी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कॉलेज लेक्चरर की, हम बात करें, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है और एक प्रोफेसर होता है। तो दोस्तों उनके लिए जो घंटे की जो वेतन है घंटे के हिसाब से 800, 1000 और 1200, अधिकतम 45,000, 52,000, 60,000 वेतन पर मंथ के हिसाब से फिक्स किया गया है। और दोस्तों इसकी जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। दोस्तों यह राजस्थान सरकार की आज तक की सबसे अच्छी योजना है जो विद्या संबल योजना है। इस योजना के तहत जो दोस्तों आपके आसपास कॉलेज है, स्कूल है जिसमें पोस्टें खाली हैं, जिस सब्जेक्ट की खाली है, तो दोस्तों उसकी सूचना आगे तक दें और फिर उसके बाद दोस्तों वहां पर गेस्ट फैकल्टी के आधार पर जो फैकल्टी है वो चुनी जाएंगी। तो दोस्तों हम पूरी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से चुनी जाएंगी। तो दोस्तों हम बात करें, हम शुरुआत से ही बात करें, यह कल का ही नोटिफिकेशन है 30। तो दोस्तों इसमें दे रखा है विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालय, महाविद्यालय, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी, तो दोस्तों यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी दे रखा है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया। तो दोस्तों इस योजना का जो नाम है वो है विद्या संबल योजना है, जो गेस्ट फैकल्टी के आधार पर स्कूल कॉलेजों में लिए जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थाओं में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए गए। तो दोस्तों समझना, ये राजस्थान सरकार ने जो शिक्षा के स्तर को एक अच्छा सुधारने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रीट की जो वैकेंसी थी वह दोस्तों 25 अप्रैल को होने वाली थी और कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी थी वो 4 अप्रैल से प्रारंभ थे, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश वह वैकेंसी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। और दोस्तों कॉलेजों में, स्कूलों में काफ़ी शिक्षकों की आवश्यकता है। अगर हम कॉलेजों की बात करें, बहुत सी कॉलेजें तहसील स्तर तक कॉलेज बनी हुई हैं, तो दोस्तों वहाँ पर टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इन्हीं को देखते हुए दोस्तों यह योजना चलाई गई है, विद्या संबल योजना चलाई गई है। आगे समझना दोस्तों, विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा, अर्थात जो जो पद खाली है उनका आकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी, अर्थात जो जो पद खाली हुए हैं दोस्तों वो आगे भेजे जाएंगे, भर्ती संस्था को भेजे जाएंगे, ठीक है ना। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए, अर्थात जो ये नियुक्ति है इसमें जो विलंब हो रहा है, जो देरी हो रही है, इसको देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधानित अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर, अर्थात स्थायी नहीं है, अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक से आरंभ कर सकेगा, अर्थात दोस्तों अस्थायी आधार से नियुक्ति की प्रक्रियाएं पृथक से आरंभ कर सकेंगे, ठीक है ना। इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे। गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार, अर्थात दोस्तों जो ये गेस्ट फैकल्टी पे जो फैकल्टी नियुक्त की जाएंगी ये दोस्तों जिलेवार नियुक्त की जाएंगी। संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
किसको दोस्तों? नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा। ये जिलेवार किया जाएंगे, ठीक है ना। संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता, जो जो योग्यता है दोस्तों, जैसे हम बात करें फर्स्ट ग्रेड की बात करें, एमए चाहिए, बीएड चाहिए, और सेकंड ग्रेड की हम बात करें जैसे उसमें बीएड चाहिए, थर्ड ग्रेड में बीएड चाहिए, कॉलेज लेक्चर की हम बात करें नेट चाहिए या पीएचडी चाहिए, ठीक है ना। उस तरीके से संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। अर्थात दोस्तों इसमें एक समझना, एक तो सेवानिवृत्ति होंगे, अर्थात जो कॉलेज लेक्चर के पद से जो रिटायर हो चुके हैं, या तो वो हैं या स्कूल से जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी लिया जाएगा, और दूसरे दोस्तों जो निजी अभ्यर्थी हैं उनको भी लिया जाएगा, ठीक है ना। दोनों को लिया जाएगा। आगे समझना, गेस्ट फैकल्टी चयन प्रक्रिया। संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे, ठीक है ना। कैसे? जो जो पद खाली है उस आधार पर उस पर गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे, ठीक है ना। अथवा जिला स्तरीय समिति के माध्यम से, प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होंगे। जिला कलेक्टर होंगे और दोस्तों एक विभागीय नोडल अधिकारी, अथवा जो जिला स्तर का जो अधिकारी है, जो जिला कलेक्टर है, उसे भी विभागीय नोडल अधिकारी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आगे है दोस्तों, शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी। ये पॉइंट दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेजुएशन है, जैसे एमए है, उसके आधार पर दोस्तों जो परसेंटेज के आधार पर है, वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवा वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी। अर्थात दोस्तों परसेंटेज भी देखी जाएगी, एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, उसके आधार पर दोस्तों जो वरीयता में जो अच्छा होगा उसे गेस्ट फैकल्टी के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। अर्थात जो योग्य हैं उनका एक पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। कितने का? 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी हेतु मानदेय की दरें, अर्थात दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, जो इन्होंने दर हैं वो भी दोस्तों एक निश्चित कर रखी है। और दोस्तों अगर हम बात करें, जो पहले जो दर थी कॉलेज लेवल पर पढ़ाने की 300 से 500 के लगभग थी, लेकिन इस बार दोस्तों काफी बढ़ा दी गई है। 1 से ग्रेड 3 1 से 8 तक है, उसके लिए दोस्तों 300 रुपये प्रति घंटा एक क्लास का है। और अधिकतम मासिक मानदेय अगर मंथली के आधार पर लेते हैं तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 21,000 हो सकता है थर्ड ग्रेड का। ग्रेड सेकंड है 9 से जो 10वीं तक पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनका 350 है दोस्तों, और मासिक मानदेय उनका 25,000 है। ग्रेड फर्स्ट 11 से 12 तक है, उनका दोस्तों 400 रुपये पर घंटे हैं, और अधिकतम मानदेय 30,000 है। और अनुदेशक प्रयोगशाला सहायक है, इनके लिए भी निकाला गया है दोस्तों, इनके लिए 300 रुपये पर घंटे के हिसाब से है। टोटल इनका भी वेतन कितना है? 21,000 है। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गई एक स्कूल के बारे में। इसके बाद हम बात करें कॉलेज के बारे में, हम बात करें तो वहां पर कितना है दोस्तों समझना, कॉलेज लेक्चर जो बंदे नेट कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, उनके लिए तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि दोस्तों कॉलेज तहसील लेवल पर भी राजस्थान में कॉलेज खुली हुई है, तो पद बहुत ज्यादा खाली है। अगर हम वर्तमान की बात करें, जो ये 900 कुछ पद आए थे, 923 कुछ पदों पर जो ये भर्ती है कॉलेज लेक्चर की, तो दोस्तों ये काफी पुरानी है ये विज्ञप्ति। अगर हम इसकी बात करें तो ये 2018-19 में ही तैयार कर ली गई थी, लेकिन निकल कर अब आई थी। तो इसके अलावा भी दोस्तों राजस्थान में कम से कम दोस्तों 2 से 3-4 हजार के करीब कॉलेज लेक्चर के पद खाली हैं।
तो समझना दोस्तों, सहायक आचार्य एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने नेट ही किया है, वह एक असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है जिसे सहायक आचार्य कहते हैं। उसके लिए दोस्तों 800 रुपये पर घंटे का है और दोस्तों अधिकतम वेतन उसका 45,000 रुपये पर मंथ है। इसके बाद दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर जो लगभग 8 वर्ष का जिसे एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनता है। उसके लिए दोस्तों 1,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से 52,000 रुपये पर मंथ है। इसके बाद दोस्तों जो प्रोफेसर होता है उसके लिए 1,200 रुपये पर घंटे के हिसाब से है दोस्तों, और अधिकतम जो वेतन है उसका 60,000 रुपये है। तो दोस्तों ये है गेस्ट फैकल्टी के बारे में। समझना दोस्तों किस तरीके से किया गया है। गेस्ट फैकल्टी के सेवाएं लिए जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र लिया जाना आवश्यक सुनिश्चित किया जाएगा। अर्थात दोस्तों ये जो तीसरा पॉइंट है, इसमें गेस्ट फैकल्टी की कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था, उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। रिक्त पद भरे जाने पर उपयुक्त व्यवस्था सवेत समाप्त समझी जाएगी। दोस्तों ये राजस्थान सरकार ने ये जो पॉइंट है ये पहले ही दे दिया है। जैसे ही दोस्तों रिक्त पद भरे जाएंगे, विज्ञप्ति निकलेगी, स्थायी रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चरर चुने जाएंगे। तो दोस्तों जो ये पद है जिस पर आपको अस्थायी रूप से लिया गया है, तो दोस्तों ये स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात भी करें, बहुत सी फैकल्टी पहले यहाँ पर अस्थायी रूप से लगी थी क्योंकि गेस्ट फैकल्टी के आधार पर लगी थी, लेकिन बाद में दोस्तों परमानेंट हो गई थी, इसलिए इन्होंने पहले ही यहाँ पर दे रखा है। क्योंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पद संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर सारी चीजें दे रखी है जिस तरीके से ये है। इसके बाद दोस्तों आपका जो शपथ पत्र है, ये आपको शपथ पत्र निकलवाना है, ये आपको देना पड़ेगा। ये शपथ पत्र में दे रखा है। इसमें समझना ये है कि मैंने विभाग संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के अनुसार पालना हेतु वचनबद्ध। ये है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त समावेश। तो दोस्तों ये आपका शपथ पत्र है। ये है कि मैंने कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगे। तो दोस्तों ये आपका लास्ट में शपथ पत्र दे रखा है जिसमें आपके 14 पॉइंट है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा। तो दोस्तों नया सत्र बिल्कुल चालू होने वाला है। आपके आसपास जो कॉलेज हों या स्कूल हों तो आप वहाँ पर पहले पता कर लें कि आपके वहाँ पर कितने पद खाली हैं। तो दोस्तों आप फिर जो पद खाली हैं तो उस हिसाब से दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद आपको एक वरीयता के आधार पर आपका चयन कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि दोस्तों आपके लिए एक पार्ट टाइम एक जॉब है आपके लिए। अगर हम वेतन की बात करें तो वो भी दोस्तों आपके लिए एक ठीक है, ज़्यादा कम नहीं है, वो भी ठीक है, आपका काम चल जाएगा। और नोडल अधिकारी आपको परसेंटेज बेस पर आपको सिलेक्ट कर लेगा। क्योंकि नेट वालों के लिए तो दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि दोस्तों अधिकतम मासिक मानदेय 45,000 रुपये पर मंथ है और घंटे के हिसाब से 800 रुपये है। तो दोस्तों आपके आसपास कॉलेज हो तो आप वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर जैसी कोई आगे भी कोई इस संबंधित राजस्थान सरकार संबंधित कोई सूचना होगी तो दोस्तों उसे आप तक जल्द से जल्द शेयर करेंगे। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।